हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम। अगर आप बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं टेनिया सोलियम के लाइफ साइकिल के बारे में। कॉमन नेम पोर टैप वर्म। टाइप ऑफ पैरासाइट एंडोपैरासाइटिक। सेस्टोड क्लास सेस्टोडा। तो जो टेनिया सोलियम है और कॉमनली नोन एज पोर टैप वर्म जो है वो एंडोपैरासाइटिक है। तो ये होस्ट के अंदर रहता है, इसीलिए एंडोपैरासाइटिक। अगर एक्टोपैरासाइट बोला जाता है तो ये होस्ट बॉडी के बाहर पाया जाता होगा। तो डेफिनाइट होस्ट ह्यूमन से एंड इंटरमीडिएट होस्ट पिग। तो लाइफ साइकिल स्टेजेस adult worm in human intestine resides in the small intestine attached to intestinal wall by scolex head with hooks and suckers produce gravid proglottids filled with fertilized eggs। जो adult worm है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद उसमें अटैचमेंट करेगा किसके ज़रिए, इंटेस्टाइनल वाल के ज़रिए। और जो स्कोलेक्स है वो उसका हेड पार्ट होता है जिसमें हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद आता है एग और ग्रैविड प्रोग्लोटिड्स इन फिशेस। प्रोग्लोटिड्स ऑफ एग्स आर पास्ड आउट इन ह्यूमन फिशेस कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और सॉइल्स। तो जो एग है उसको ग्रैविड प्रोग्लोटिड्स बोला जाता है। वो फिशेस के जरिए ह्यूमन बॉडी के फिशेस में आ जाएगी और वो कंटेमिनेटेड विथ फूड वाटर एंड सॉइल। Ingestion by pig, intermediate host. Pigs ingest eggs while feeding on contaminated materials. In the pig's intestine, oncosphere hatch from eggs. तो जो pig होता है वो क्या खाते हैं, वो पौधे वगैरह खाते हैं ना। वो जो जब फीडिंग करते हैं उसके ज़रिए जो उनका एग है वो इंजेस्ट कर लेंगे। तो पेनिट्रेशन एंड माइग्रेशन। ओंकोस्पियर पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल, एंटर ब्लड स्ट्रीम, माइग्रेट टू मसल एंड अदर टिश्यू ऑफ पिग। जो ओंकोस्पियर है वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करेगा एंड ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगी। माइग्रेट टू मसल सेल, उसके बाद मसल सेल में क्या माइग्रेट करेंगे। देन सिस्टी सर्कस लार्वा। ओंकोस्पियर डेवलप्स इनटू सिस्टी सर्कस सेलुलोज ब्लैडर वर्म, जिनको बोला जाता है ब्लैडर वर्म। और जो सिस्टी सर्कस लार्वा है वो ओंकोस्पियर से डेवलप होके आती है। फाउंड इन पिग मसल टिश्यू, इन्फेक्टिव ऑफ ह्यूमन्स। तो जो सिस्टी सर्कस लार्वा है वो पिग के मसल में प्रेजेंट होता है। जब एक ह्यूमन इनको कंज्यूम करेगा तब ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। सो ह्यूमन इन्फेक्शन, डेफिनाइट होस्ट, जो कि डेफिनाइट होस्ट होता है। ह्यूमन्स एट अनकुक्ड पोर्क कंटेनिंग सिस्टी सर्कस डेवलप्स इनटू अडल्ट वर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो जब ह्यूमन अनकुक्ड पिग के मीट को जब कंज्यूम करेंगे तब ये सिस्टी सर्कस लार्वा डेवलप होके अडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देन साइकिल रिपीटेडली होता है। एक्सीडेंटल इन्फेक्शन। In humans ingest egg, not cysticercia, they can become accidental intermediate host. Oncosphere may migrate to brain, muscles or eye. न्यूरोसाइटोसिस्टिसर्कसिया सीरियस कंडीशन होता है।
जो लाइफ साइकिल का ये समरी देख सकते हैं। अडल्ट इन ह्यूमन, जो अडल्ट वार्म है वो ह्यूमन के अंदर रहता है। एंड देन एग, फिशेस के ज़रिया क्या एग बाहर निकल जाता है, तब पिग उनको कंज्यूम करके उनको स्पीयर करते हैं, और जो एग है वो हैच होके उनको स्पीयर, देन सिस्टी सर्कस, देन फिर से ह्यूमन कंज्यूम करते हैं भाया पोर्क। न्यूमेनिक फॉर स्टेजेस देख सकते हैं याद रखने के लिए। ऑलवेज ईट परफेक्ट कुक्ड ससेज एंड एन्जॉय। ऑलवेज से आता है अडल्ट, ईट से आता है एग, परफेक्ट से आता है पिग, कुक्ड से आता है सिस्टी सर्कस, ससेज से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड से आता है एगेन, साइकिल रिपीट होता है ना इसलिए एगेन, एंड एन्जॉय से आता है एंसेस्टर लार्वा। तो आप एक डायग्राम देख सकते हो कैसे ये इन्फेक्ट करता है। तो अडल्ट वर्म है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और उसके बाद फिशेस के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये जो एग और ग्रैबिड प्रोग्लोटेड इन फिशेस, देन इंजेस्टेड बाय पिग, पिग जब इंजेस्ट कर लेता है वो सिस्टी सर्कस लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो पिग होता है ये इंटरमीडिएट होस्ट है। तो होस्ट के अंदर ये देखते हैं ये जो है ग्रैबिड प्रोग्लोटिड्स, ये जब मसल सेल में प्रेजेंट होता है, और जब एक ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है तो वो ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।